कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कैटलिस्ट किस तरह का होना चाहिए, यानी कि उसकी क्या क्या हम कह सकते हैं खसूसियात होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारे पास कैटलिस्ट का जो हम पर्टिकुलर मैस लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं जी इस तरह से उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की, ठीक है, वो हमारे पास जब केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसकी ना तो हम कहते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन, यहाँ पर हम लिखते हैं जी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है, और ना ही उसका मैस जो है वो चेंज होता है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी जो होती है वो भी सेम रहती है और उसका मैस भी सेम रहता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या हुआ है, जो इसकी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास कैटलिस्ट की, वो क्या होती है कि वो अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं किस हवाले से जी, मैथ्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, और साथ साथ हम देखते हैं जो हमारे पास उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उसके हवाले से हम देखते हैं कि दोनों में कोई भी चेंज नहीं आता, वो दोनों सेम रहते हैं कैटलिस्ट के। तो इस तरह से हमने कहा कि ये क्या होती हैं जी, अनचेंज्ड, हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें उसकी रहती हैं, ठीक है, कैटलिस्ट की। अलबत्ता अगर हम उसकी फिजिकल फॉर्म के बारे में बात करें तो कैटलिस्ट की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम इस तरह से अगर लिखें फिजिकल फॉर्म को, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है जी, फिजिकल फॉर्म हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चेंज्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि जिस तरह हमने KClO3 लिया, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट हमने लिया, उसके ऊपर जी हम उसकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें क्या नीड होती है, हमें नीड होती है कैटलिस्ट की, जो कि है MnO2, ठीक है। जैसे ही हमने इसको किस फॉर्म में लिया जी, ग्रेन्यूल फॉर्म में लिया। इसकी कौन सी फॉर्म ली हमने, ग्रेन्यूल फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हम लेते हैं इसकी ग्रेन्यूल, ठीक है। शुरू में हम लेते हैं ग्रेन्यूलर फॉर्म, ग्रैन्यूल्स हमने इसके लिए, और ग्रैन्यूल्स जो है वो लास्ट में जब यानी कि प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ऑक्सीजन हमारे पास जो है बेसिकली प्रोड्यूस होती है इस वाले प्रोसेस से, हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास प्रोड्यूस हो गई है और साथ में KCl हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या होता है अगर हम इसको देख लें, यहाँ पर बैलेंस करते चलें, तो हमारे पास ये 4 मोल्स हम लेते हैं और इस तरह से हमारे पास 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है। 4 3 12, 6 2 12, हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस होगी और पीछे 4 KCl हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये ग्रेन्यूलर फॉर्म हमने शुरू में ली थी, लेकिन बाद में जब हमारे पास रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है जी, इसकी जो हमारे पास ग्रेन्यूलर फॉर्म थी वो लास्ट में पाउडर में चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम लिखते हैं तो इसकी देखें ना, हमारे पास फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई ना। दूसरा ये है कि ये पहले शुरू में हमारे पास शाइनी होता है इसकी सरफेस, और बाद में क्या हो जाता है, डल हो जाता है, जैसे हमारे पास रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके बाद अगर हम सेकेंडली बात करें तो हमारे पास जो है अगर स्मॉल अमाउंट कोई भी कैटलिस्ट हमारे पास प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं उसके लिए इनफ होता है। उनको जो है वो हमारे पास जो है वो क्या करता है कि रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 mg प्लाटिनम है, ठीक है, प्लाटिनम हमने ली कितनी जी, 1 mg हमने ले ली, ठीक है। और ये क्या करता है जी, ये हमारे पास नीड होती है किसके अंदर, हमारे पास ये ज़रूरत पड़ती है जी जब हम कन्वर्ट करते हैं किसको, 2 पॉइंट, चले हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं, 2.5 DM क्यूब हम लेते हैं जी, DM क्यूब यानी कि 2.5 लीटर जो है वो हमें क्या लेना पड़ती है, हम ले लेते हैं H2, ठीक है। और इसके साथ हम लेते हैं 1.25 DM क्यूब क्या जी, ऑक्सीजन, ठीक है। और इन दोनों को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, हमारे पास वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जनरल इस तरह से चले हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो किस में कन्वर्ट होती है जी, वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1 mg प्लाटिनम हमारे पास क्या होती है, इनफ होती है। तो इस तरह से हम बता देते हैं कि हमारे पास जो है ये बहुत काफ़ी होती है मिकदार इसकी, और इस तरह से हम इससे रिएक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ड्राई HCl और अमोनिया को लें तो दोनों हमारे पास कभी भी एक साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। हमने ड्राई HCl ले लिया और साथ में हमने अमोनिया ले लिया, इन दोनों को हमने रिएक्ट होने दिया, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास इनके दरम्यान में
रिएक्शन जो है वो नहीं होता अनटिल और अनलेस हम कैटलिस्ट की एक स्मॉल अमाउंट जो है वो बीच में यूज़ नहीं करते। इधर हम ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर को जो है कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करें, थोड़ा सा भी मॉइस्चर देते हैं फ़ौरन से हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। और इस तरह से ये क्या बना के देता है हमें, हम दिखा देते हैं यहाँ पर, इसको लिखते हैं, इधर चले करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हम देते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता रहे हैं अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, तो फ्यूम्स हमें जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ अगर हमारे पास H2O2 हो, ठीक है, तो वो हमारे पास डिकम्पोज हो सकता है जब हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम क्या हो जी, कोलाइडल प्लैटिनम हो। तो इस तरह से ट्रेस अमाउंट में भी अगर हमारे पास कैटलिस्ट हो, छोटा सा अमाउंट भी हो, तो वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए बहुत होता है। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम इसकी फाइन पाउडर या फाइन जो है वो हम कर लेते हैं किसी भी कैटलिस्ट को। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास उसकी जब फाइन पाउडर्ड फॉर्म हो, ठीक है, हम बहुत ही उसको एक फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में अगर कर लें, चले हम यूँ लिख देते हैं, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म अगर उसकी ले लें हम, बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है उसको क्या किया हुआ, चले हम इसको लिखते हैं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म हम उसकी ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ रिएक्टेंट में वो पहुंच जाएगा और इस तरह से हर एक से इंटरेक्ट करके उस रिएक्शन को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं कि वो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को जो है वो इन्हेंस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से उसकी जो फिजिकल फॉर्म है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, इसके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम कैटलिस्ट की, तो हमारे पास क्या होता है जी, कैटलिस्ट जो है हमारे पास बेसिकली किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है वो क्या करता है जी, चेंज नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डू नॉट या डोंट हम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से चले हम लिखते हैं डू नॉट अफेक्ट, यहाँ पर लिखते हैं उस पर कोई असर नहीं होता जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस पर। ठीक है, अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, लेट सपोज प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, तो उसका हमारे पास वो क्या है जी, रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम अगर पोजीशन आ जाती है तो कैटलिस्ट जो है वो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्पीड ऑफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह से हो ए और बी है हमारे पास, वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर जी, इस तरह से रिवर्सिबल मैंने दिखा दिया सी और डी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट्स को लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के फॉरवर्ड, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है जी, फॉरवर्ड में क्या आ रहा है हमारे पास, इस तरह से आ रहा है कि प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पीछे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पर हमारे पास ए और बी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर लिखें तो हमारे पास क्या होगा, के एफ इंटू ए बी, ए कॉन्सेंट्रेशन और इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह से रिस्पेक्टिवली अगर रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स हमने लिखना होगा तो वो डिपेंड कर रही होंगी सी और डी के ऊपर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं कि रेट अगर दोनों इक्विवेलेंट हो जाए, यानी कि हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट जो है वो इक्वल हो जाए, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये है जी हमारे पास इक्विलिब्रियम फॉर्म। ठीक है, और जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम इसको लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा के फॉरवर्ड ओवर के रिवर्स। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना पड़ता है और ये बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, और बाकी ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी, हम लिखेंगे हमारे पास चूंकि फॉरवर्ड हमने ऊपर रखा है तो इसकी बराबर वाली चीज जो है वो यहाँ पर नीचे चली जाएगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, सी और डी। तो यहाँ पर जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है और बैकवर्ड भी उसी क्वांटिटी में इंक्रीज होता है। ठीक है, दोनों हमारे पास रिएक्शन जो है दोनों साइड के स्पीड अप हो जाते हैं, तो इसलिए ओवरऑल हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कैटलिस्ट की वजह से। ठीक है,
इसके अलावा टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो किसी हद तक हमारे कैटलिस्ट को जो है वो क्या करता है, चेंज कर देता है। किस तरह से जी, अगर हमने शुरू में उसकी फिजिकल स्टेट को बेसिकली चेंज करता है। अगर हमने शुरू में ग्रेन्यूल लिया था तो हमने अगर टेम्परेचर दिया तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया। या फिर इस तरह से है कि अगर हमारे पास जो है प्लाटिनम वगैरह था और हमने जो है वो जब टेम्परेचर राइज किया तो क्या करते हैं जी, वो कोआगुलेट कर जाता है, यानी कि एक दूसरे में जो है वो जुड़ जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत उसको क्या करता है जी, चेंज कर देता है कैटलिस्ट को। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाती है, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास कैटालिटिक पॉइजनिंग आ जाती है। ठीक है, बाज़-औक़ात हमारे पास कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि इस तरह से होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ या फॉरेन सब्सटेंसेस अगर प्रेजेंट हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो पॉइजन हो जाता है कैटालिटिक कैटलिस्ट जो होता है, और इस तरह से वो हमारे पास प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है या उतना इफेक्टिव नहीं रहने देता। अब ये पॉइजनिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक टेम्पररी होती है और एक परमानेंट होती है। परमानेंट पॉइजनिंग में हमारे पास ये होता है कि वो जो पॉइजन होता है वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है हमारे पास कैटलिस्ट से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस में उसको बना रहे होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जब हमारे पास प्रेजेंट होती है किसके साथ जी, H2 के साथ। ठीक है, तो क्या करती है वो, इस प्रोसेस को इनफेक्टिव बना देती है और इसकी एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अमोनिया जो है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा हमने बात की कि कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि अगर हम स्पेसिफिक कैटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को इंटायरली चेंज कर देता है। जैसे अगर हम क्या लेते हैं जी, फॉर्मिक एसिड लेते हैं और एल्यूमिना और कॉपर से सेपरेटली हम कैटलिस्ट उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो इंटायरली चेंज हो जाते हैं। किस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब होगा प्रेजेंट तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि कॉपर के प्रेजेंस में हमारे पास H2 और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कोई एक कैटलिस्ट दूसरे रिएक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके अलावा हम बात करते हैं कि थर्मोडाइनमिकली, यानी कि 25 डिग्री पे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन ना होना हो और कैटलिस्ट हम जितना भी ऐड करते रहें तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट।